Hello everyone. Today our chapter is the Dashera Festival. फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। तो ये हमारा चैप्टर है दशहरे का त्योहार। विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट? आप कौन से त्योहार मनाते हैं? सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल? कौन सा त्योहार है जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है? विक्ट्री मतलब जीत, और गुड यानी अच्छाई, और एविल मतलब बुराई। ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलाज? कौन सा त्योहार है जिस पे हम पुतले जलाते हैं? पुतले को ही इंग्लिश में बोला है एफिजीज, और हिंदी नाम है उसका पुतला। बर्न मतलब जलाते हैं। तो इन सब का आंसर हमें हमारे चैप्टर में नज़र आ रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का कौन सा त्योहार है, कौन सा प्रतीक है? वो है हमारा दशहरे का त्योहार, जो कि गुड ओवर एविल मतलब कि बुराई पर अच्छाई की जीत। विक्ट्री मतलब होता है जीत, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलास? तो वो त्यौहार भी हमारा दशहरे का त्यौहार ही है, जिस पे हम रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं। लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा। अब हम पढ़ते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। वॉट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? इसके पीछे कौन सी कहानी है? इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट ज़ील। भारत में बहुत से त्योहार बड़े उत्साह के साथ, बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ग्रेट ज़ील का मतलब होता है हर्षोल्लास, उत्साह। दशहरा इज़ वन ऑफ देम। दशहरा उन्हीं में से एक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। दशहरे के त्यौहार को हम विजयादशमी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा occurs on the 10th day of अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। जो हमारा हिंदी महीने का कैलेंडर होता है, हमारे त्योहार और तिथियां लिखी हुई होती है, उसके अनुसार जो अश्विन मंथ होता है, मतलब अश्विन का जो महीना होता है, उसमें 10वें दिन, शुक्ल पक्ष के 10वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है। क्या होता है शुक्ल पक्ष? शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक के जो 15 दिन का समय होता है, उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन भगवान राम ने जीत पाई थी रावण पे। द किंग ऑफ लंका। कौन था वो? लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। क्या किया था रावण ने? रावण ने राम की जो पत्नी है, सीता जी हैं, उनको किडनैप किया था, मतलब उनका अपहरण किया था, और वो उन्हें लंका ले गया था। दिस लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। इसी कारण क्या हुआ था? भीषण युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच, और उस युद्ध का अंत हुआ था रावण और उसकी सेना की हार से। डिफीट मतलब होता है हार, आर्मी मतलब सेना, फियर्स बैटल मतलब भीषण युद्ध। किसके बीच हुआ था? राम और रावण के बीच। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा जो है वो भगवान राम के सम्मान में या उनकी जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी।
भारत के कई भागों में क्या किया जाता है, रामलीला का आयोजन किया जाता है ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान जो ये 9 दिन होते हैं हमारे विशेष, उन दिनों में आसोज का जो महीना होता है यानी जो अश्विन मास है उसे हम आसोज भी कहते हैं। तो इस अश्विन मंथ में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, अब आप बोलेंगे प्रतिपदा क्या होती है, तो जो अश्विन मंथ है उसमें हमने अभी बताया था मैंने आपको, शुक्ल पक्ष जो होता है वो अमावस्या के अगले दिन से पूर्णिमा तक जो 15 दिन का जो ये समय है हमारा, अमावस्या के अगले दिन यानी प्रथम दिन जो होता है, अमावस्या के अगले दिन जो प्रथम तिथि होती है उसको हम कहते हैं प्रतिपदा। तो प्रथम दिन से 10वें दिन तक यानी प्रतिपदा से दशमी तक इस रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा। क्या होता है रामलीला में, एक ड्रामे के रूप में, एक नाटक के रूप में भगवान राम की जो जीवन की घटनाएं हैं वो सब बताई जाती है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनएक्टेड ऑन द स्टेज। क्या क्या होता है इसमें, हर दिन, एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ, जो भगवान के जीवन के बहुत से जो सीन हैं वो इसमें बताए जाते हैं कि ये रामायण क्यों शुरू हुई। उसके शुरुआत में हमें बताया जाता है नारद मोह वाला सीन, राम जन्म, राम विवाह, जो भगवान राम का विवाह हुआ था वो वाला इवेंट जो है, राम जी को जब वनवास मिला था वो सब कुछ स्टेज पे दिखाया जाता है। ऐसे ही ताड़का वध, कैसे भगवान राम ने ताड़का को मारा, पंचवटी का जो सीन है जहाँ पर सीता को हरण किया जाता है, रावण आता है, तो वो पंचवटी का जो दृश्य है वो सीता हरण, हनुमान मिलन, कैसे भगवान राम हनुमान जी से मिलते हैं, बर्निंग ऑफ लंका, और लंका को कैसे हनुमान जी आग लगाते हैं, सेतु निर्माण, हनुमान जी के साथ मिलके भगवान राम ने कैसे पुल बनाया था लंका तक जाने के लिए, और उस पुल का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान था उनकी सेना में जो नल और नील थे, उन्होंने उस पुल को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। एंड राम रावण युद्ध, भगवान राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, आर इनएक्टेड ऑन द स्टेज, तो स्टेज पर इन सभी का अभिनय किया जाता है पूरा नाटक के रूप में। ये 10 दिन में रामलीला के अंदर ये सारी घटनाएं बताई जाती हैं। हनुमान्स गेट अप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन, जो हनुमान जी का जो गेटअप है, उनका जो पहनावा है वो सभी को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है, स्पेशली बच्चों को, विशेष तौर से बच्चे जो हैं वो उस गेटअप से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad, and his brother Kumbhakaran are erected on a big ground. 10वें दिन क्या किया जाता है, लार्ज एफिजीज यानी बड़े बड़े पुतले किस किस के बनाए जाते हैं, रावण और उसके पुत्र मेघनाद, और रावण के जो भाई हैं कौन है, कुंभकर्ण, उनका पुतला खड़ा किया जाता है। इरेक्टेड का मतलब होता है खड़ा करना। अ बिग ग्राउंड, एक बड़े से मैदान में। These effigies are stuffed with firecrackers. ये जो पुतले होते हैं उनमें क्या भरा जाता है, स्टफ्ड मतलब उनके अंदर जो भरा जाता है, पुतलों के अंदर घास फूस तो होते ही हैं, उसके साथ जो मेन होता है फायर क्रैकर्स, छोटे छोटे जो पटाखे होते हैं उसे बोलते हैं फायर क्रैकर्स, वो उसमें स्टफ़ किए जाते हैं, भरे जाते हैं उन पुतलों में। In the evening, people began to assemble to see Ravan Dahan and fireworks.
शाम के समय लोग असेंबल यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बिगिन मतलब शुरू होना। टू सी रावण दहन, क्या देखने के लिए? रावण दहन देखने के लिए। एंड फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी देखने के लिए। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। और इस दिन क्या होता है, क्या आयोजित किए जाते हैं? इस ऑस्पिशियस ओकेजन मतलब इस शुभ अवसर पर मेलों का आयोजन किया जाता है बहुत सी जगह पे। वेरियस प्लेसेस यानी बहुत सी जगहों पर। फेयर्स मतलब मेले और ऑर्गेनाइज्ड मतलब उनका आयोजन किया जाता है। चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज, बच्चे इस दिन कई तरह से आनंद लेते हैं। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षसास यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क्स। क्या करते हैं इस दिन बच्चे? हाथ से बने हुए जो कागज़ के हथियार होते हैं, मुखौटे होते हैं, उनका उपयोग करके राम, हनुमान और राक्षसों की जैसी विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। उनके जैसे एक्टिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं बच्चे उनका रूप बन के। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम्स इन अ चैरियट विथ वानर सेना। जो राम और लक्ष्मण हैं वो रथ में आते हैं। चैरियट मतलब रथ में आते हैं सूर्यास्त के समय। सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त के समय पे। और अपनी वानर सेना के साथ, विथ वानर सेना। राम शूट्स एरोज एट द एफिजीज, और फिर राम जो हैं वो तीर चलाते हैं पुतलों के ऊपर। द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, और वो जो पुतले हैं वो आग पकड़ लेते हैं और वो जलकर राख होते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, और जो पटाखे हैं और आतिशबाजी है वो हवा में फूटने लगते हैं। एक्सप्लोड मतलब फूटना। People in some areas of Rajasthan go to greet each other. राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, कुछ सम एरियाज मतलब कुछ क्षेत्रों में लोग एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, बधाई देते हैं विजयादशमी की। हैप्पी दशहरा हम बोलते हैं, आपस में एक दूसरे को विश करते हैं। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एवल। जो दशहरा है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। गुड ओवर इवल, बुराई पर अच्छाई की जीत। विक्ट्री माना जीत। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।